हर 10-10 मिनट पे कुछ ना कुछ मोटिवेशन आता रहता है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, लेकिन केवल बातें करने से नहीं आएगा। पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जग कर मेहनत करनी पड़ती है। जब माथे का पसीना पैर तक आ जाए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जब परीक्षा पास में आती है उस समय में ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले बहुतेरे लोग होते हैं, परंतु इस समय जबकि परीक्षा थोड़ी दूर है, उस समय पे तैयारी करना ही आपको वास्तव में परीक्षा में सफलता का हकदार बनाएगा। उसमें YouTube को आप एक साइड एक्टर का ही तमगा दीजिए, मुख्य कलाकार ना बना दीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि YouTube पर आपकी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होगी आपकी कमरे में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, किताबों में घुसकर। नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात चाहे यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो या आरओ जैसी परीक्षा की हो, इन सभी के ज्यादातर टॉपर्स का ये मानना रहा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपना सबसे ज्यादा समय सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय को समर्पित किया है। वास्तव में सेल्फ स्टडी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जो पढ़ाई अभी आप 10 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं उसे आप संभवतः 6 घंटे तक में ही कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सेल्फ स्टडी की सही दिशा और सही तरीका पता हो। यकीन मानिए, कोई भी कोचिंग आपको तब तक सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आप अपने स्तर पर मेहनत ना करें। यानी स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही होगी। कोचिंग्स केवल आपकी सफलता की राह को थोड़ा आसान बना देती हैं, कम समय में एक लंबी दूरी को तय करना सिखा सकती हैं, और वो भी अच्छी कोचिंग। जो आजकल ये YouTube पर फ्री के नाम पर दिन भर भंडारा चल रहा है, उससे यदि आप ये मानकर बैठ जाएं कि आप लोक सेवा आयोग के स्तर की कोई परीक्षा निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए आप गफलत में हैं। ये आत्म प्रवंचना के सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां पर जो कंटेंट आप 2 घंटे के लाइव डिस्कशन में समझेंगे, उसे अपने स्तर पर स्वाध्याय के माध्यम से तैयार करने में महज 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। क्योंकि वहां पर 2 घंटे के लाइव डिस्कशन में पहले शुरुआती 20-25 मिनट, 15 मिनट तो केवल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, इन्हीं सब में चला जाता है, स्टूडेंट्स का नाम लेने में चला जाता है। उसके बाद जब कंटेंट शुरू होता है तो उसमें भी हर 10-10 मिनट पे कुछ ना कुछ मोटिवेशन आता रहता है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, लेकिन केवल बातें करने से नहीं आएगा। पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जग कर मेहनत करनी पड़ती है। जब माथे का पसीना पैर तक आ जाए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम लोग भी जो आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो डेली नोट्स, टेस्ट या टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उसको भी हम पहले अपना पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उसको टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद में उसकी प्रूफ रीडिंग यानी उसको चेक करते हैं, उसके बाद जाके वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर ये केवल बातों से ही आपको परीक्षा में सफलता दिलाई जा सकती थी तो हमारे लिए तो ये काम और भी आसान होता। परंतु सफलता ऐसे नहीं मिलती है। आपको स्वयं अपने समय की कीमत जाननी होगी, क्योंकि यदि आप ही अपने समय की कीमत नहीं पहचानेंगे तो वास्तव में आप समय का सदुपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय की असल कीमत को जानना बेहद जरूरी है। आज है 1 अप्रैल, आपके पास न्यूनतम अभी बता रहा हूं तो तकरीबन 100 दिन का तो समय है ही, उससे अधिकतम में और भी ज्यादा समय अभी की जो परिदृश्य है उसमें मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपके पास एक बेहतरीन अवसर है। जब परीक्षा पास में आती है उस समय में ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले बहुतेरे लोग होते हैं, परंतु इस समय जबकि परीक्षा थोड़ी दूर है, उस समय पे तैयारी करना ही आपको वास्तव में परीक्षा में सफलता का हकदार बनाएगा। और इसलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यहां पर सेल्फ स्टडी को लेकर के किस स्तर पर कैसे हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी कोई कोचिंग के विरोध में नहीं है, बल्कि आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, चाहे आप किसी कोचिंग की हेल्प लें या ना लें। इसलिए यहां पर सेल्फ स्टडी के मध्य समक्ष हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी एक चुनौती के रूप में जो सामने आती है वो ये है कि सेल्फ स्टडी में डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव या दुराव को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। और उसको समझने के क्रम में हमें यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग अपने ब्रेन को वास्तव में इस पढ़ाई की ओर ओरिएंटेड अभिमुख कैसे रख सकते हैं। कारण यह है कि ब्रेन से ही दरअसल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो ब्रेन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, और इसके लिए यदि हमें अपने ब्रेन को पूरा का पूरा इस सेल्फ स्टडी पर ही ओरिएंटेड रखना है तो इसके 3 प्रमुख तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमें एक रियलिस्टिक गोल, एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना होगा। तो यानी सेटिंग अप अ रियलिस्टिक टारगेट इज द फर्स्ट प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू डू। इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोगों को ऐसा कोई टारगेट नहीं सेट कर लेना है जो केवल अपने बड़बोलेपन में कि 2 दिन में पॉलिटी खत्म करूंगा चुटकी बजाते हुए। चुटकी नहीं बजानी है, चुटकी नहीं बजानी है।
आपको देखना है कि क्या वो उस परीक्षा में उस विषय का महत्व कितना है, किस चैप्टर का ज्यादा महत्व है, जिन चैप्टर्स का है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जिन चैप्टर्स का नहीं है उस पर कम ध्यान देना है, और उस हिसाब से अपने टारगेट को सेट करना है। तो रियलिस्टिक टारगेट हमारा होना चाहिए, कोई थोथा हवाबाजी वाला टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टारगेट ही हमारा गलत सेट होगा, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, स्टडीज बताती हैं कि 80 से 90% लोग गलतियां यहीं पे करते हैं, और इसी वजह से वो लोग सेल्फ स्टडी में बाधा क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब टारगेट जो लेकर चलेंगे वो पूरा नहीं होगा, पहले दिन दूसरे दिन से ही आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये रास्ता इससे होगा नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन खुद ही आपको कहेगा कि भाई हो नहीं पाएगा और कुछ देखो। तो इसलिए यहां पर रियलिस्टिक टारगेट सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात आ जाती है यहां पर कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट यानी लगातार अनवरत अभ्यास करने के लिए, अनवरत मेहनत करने के लिए जरूरी होता है कि हम लोग कुछ कुछ डेली टारगेट सेट करें। डेली टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेली टारगेट का मतलब कि रोज के हम लोग टू डू टास्क बना लें कि क्या क्या चीजें आज हम लोगों को दिन भर कंप्लीट करनी है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं ताकि जब आप वो कंप्लीट कर लें, उसको बाकायदा एक जगह लिख लें, और जब आप उसको कंप्लीट कर लें उसको टिक करें, क्योंकि उसका भी एक अपना आनंद होता है, सुख होता है। जब आप उसको दिन भर में कंप्लीट करेंगे तो आप में पुनः वो ऊर्जा आ जाएगी कि अब अगले दिन का भी टारगेट हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको टू डू टास्क डेली बेसिस पर तैयार करना है। डेली बेसिस पर टारगेट यदि आप अपने आप को देते रहेंगे तो उससे आपकी सेल्फ स्टडी में आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे। इसके लिए आप या तो अपने स्तर पर भी इसे तैयार कर सकते हैं, या फिर आरओ आरओ की परीक्षा के लिए हम लोग भी डेली टारगेट्स देते हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टारगेट्स भी रहते हैं, नोट्स भी रहते हैं, टेस्ट भी रहते हैं, तमाम सारी चीजें रहती हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आप कम से कम एक बार देख तो लीजिए, अगर आपको लगे कि हम लोगों की मेहनत जेन्युइन है, वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, तो उसे देखिएगा, उससे जुड़िएगा, अन्यथा आप अपने स्तर पर कीजिए। पर यह कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप सेल्फ स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। तीसरी चीज यहां पर आती है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन यानी अनुशासित रहने के लिए इस तैयारी के दौरान आपको यह जरूरी है कि आप लोग यहां पर एक टाइम टेबल फॉलो करें, यानी एक निश्चित टाइम टेबल आपको फॉलो करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करने से हमें यह बाध्यता आती है कि हमें इस चीज को इस समय पर कंप्लीट करना ही है। और जिंदगी में कहते हैं ना कि ना कहना भी हमें सीखना आना चाहिए। यदि आप ना कहना सीख लिए तो आप अपनी इस पढ़ाई को बहुत धारदार बना सकेंगे। सेल्फ स्टडी में ना कहना भी बहुत जरूरी है। ये बात में आप इसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, पर ये तीन एक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको सेल्फ स्टडी के विषय में ध्यान रखनी ही है। आगे बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग से अपने कुछ लाभ नहीं होते हैं। कोचिंग्स के भी बहुत सारे लाभ होते हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो होता है फोकस्ड प्रिपरेशन। यानी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं मान लीजिए, तो जब आप कोई बुक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि वो हर विषय, हर एग्जाम के लिहाज से उसको बनाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिहाज से नहीं होता है, बल्कि कई सारे एग्जाम को समेकित करते हुए, उसको टारगेट करते हुए तब उसको बनाया जाता है। जबकि कोचिंग्स में क्या होता है कि वहां पर उस एक पर्टिकुलर एग्जाम की जिसकी वो प्रिपरेशन करा रहे हैं उसी पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। उस हिसाब से वो एनालाइज करके बताते हैं कि ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है, इसे ज्यादा पढ़ना है, इसे कम पढ़ना है, जहां पर टीचर्स का निजी अनुभव भी कारगर सिद्ध होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया है, तो फिर आप इसका लाभ कैसे शामिल कर सकते हैं इसको? तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतरीन एनालिसिस स्वयं के स्तर पर कर सकते हैं, अथवा कुछ यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं, हमारे भी उपलब्ध हैं, अन्य लोगों के भी उपलब्ध हैं। आपको जिसका मन करे उसका देखिए, लेकिन आप लोग पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। यानी जो यहां पर घटना चक्र पूरा अवलोकन की पुस्तक आती है, या फिर यहां पर जो समीक्षा अधिकारी के लिए विशेष पुस्तकें आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझिए कि कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किससे कम पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं। उससे आपको यह समझ में आएगा कि उस विषय की डिमांड क्या है, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, उस पर्टिकुलर चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये जैसे ही आप सीख गए तो फिर आपको इस पढ़ाई का पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा, आप इसकी फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इसमें एक और तरीका हो सकता है कि इसमें भी हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप में अपना हम लोग डेली बेसिस पर जो फ्री मेंटोरशिप प्लान चला रहे हैं, वहां पर ये जो चीजें दी जा रही हैं, वहां पर भी आपको यही सब चीजें उसी हिसाब से समझाई जाती हैं। आप हमारे टारगेट्स देखिएगा, एक एक चीज का उसमें पूरा ब्यौरा रहता है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड बुक से करना है। जो टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग किसी घटना चक्र पूर्वावलोकन से ही करा देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगोरिकली उसको बांट कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के भी माध्यम से कर सकते हैं। आगे देखिए, तो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। कोचिंग जब आप जाते हैं तो वहां पर आपकी तैयारी जो है वो बेहद ही कंसिस्टेंट यानी निरंतरता के साथ में होती है। यहां पर यदि आप कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पर अपने टारगेट सेट करने होंगे, जैसा कि हमने यहां पर देखा था। और डेली टारगेट सेट करने के लिए भी हम लोग इसी टेलीग्राम ग्रुप में डेली टारगेट देते रहते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप लोग अपने हिसाब से अपने स्तर पर कुछ ऐसा बना सकते हैं कि आपको 7 दिन में मान लीजिए पॉलिटी कंप्लीट करना है, तो उसको आप लोग बना लीजिए कि ये चैप्टर हमें इतने दिन में कंप्लीट करना है, ऐसे करना है, इसको इधर से करना है, इधर से करना है, ऐसे करके आप अपने हिसाब से भी चीजें बना सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके टारगेट में कुछ कमियां भी हो सकता है किसी दिन का आपका टारगेट पूरा भी ना हो, लेकिन उससे आपको ये तो समझ में आएगा, आपको कुछ विफलता जरूर हो सकती है कि आपका टारगेट अधूरा रह गया, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक टारगेट सेट करेंगे तो पहली बात वो अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर अधूरा रह भी जाता है, अगर आप किसी वजह से, किसी कारण से किसी दिन का टारगेट नहीं भी कंप्लीट कर पाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि उसको आप अगले दिन कर सकते हैं, उसके अगले दिन कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ पढ़ाई तो कम से कम पहले से बेहतर इस एग्जाम के ओरिएंटेशन के साथ कर ही रहे हैं, तो इसलिए भी वो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। यहां पर तीसरा एक पॉइंट है कि सिंप्लीफाइंग हार्ड कॉन्सेप्ट्स, यानी कोचिंग जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो कठिन विषय होते हैं उसको सरल बना दिया जाता है, समझाया अच्छे से जाता है। और उसको तैयार करने के स्तर पर यदि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसे करना चाहते हैं, तो आप यदि कोई भी प्रामाणिक पुस्तक को एक तरफ से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही क्लियर होते जाते हैं। और अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट समझने में समस्या आ रही है तो उसके लिए तमाम सारे यूट्यूब पर वीडियोज उपलब्ध हैं, गूगल सर्च में उपलब्ध है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो जाकर देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको पॉलिटी पहले से ही बेहतर तरीके से आती है तो फिर आप अनर्गल जो है पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ में और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, केवल इसलिए कि हमने वो फ्री में बट रहा है इस वजह से। याद रखिएगा, कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं है, हर चीज की कभी ना कभी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है। ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे, समय समझदार को इशारा काफी है, समय अपने आप सारी चीजें समझा देता है, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो बंदरबांट चल रही है, जो फ्री वीडियोज तमाम सारे घूम रहे हैं, उसके आधार पर आप अपना समय बहुत ज्यादा जाया ना कीजिए। मेरा बस ये आपसे निवेदन है कि YouTube को आप अपने एक, अगर आपकी जो तैयारी रूपी फिल्म है उसमें YouTube को आप एक साइड एक्टर का ही तमगा दीजिए, मुख्य कलाकार ना बना दीजिएगा, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि YouTube पर आपकी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होगी आपकी कमरे में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, किताबों में घुसकर, तब आपकी तैयारी होती है। और अब विश्वास मानिए, अब वो समय आ गया है जब आपको सचेत और सतर्क होने की आवश्यकता है। ये वीडियो 1 अप्रैल को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अप्रैल फूल बना रहा हूं या फिर आपको डरा रहा हूं, बल्कि केवल इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि इस समय भी यदि आप नहीं चेते तो देर हो जाएगी। अभी तक त्योहार का माहौल था, इस वजह से थोड़ा बहुत लीनियंसी हम सभी में आ जाती है, हम सभी थोड़ा ढील बरतते हैं, परंतु अब से आप सभी लोग सचेत हो जाइए। हम लोग जो डेली टारगेट दे रहे हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ और लोग भी ऐसा चलाते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा लगे आप वहां पर जा सकते हैं। हम लोग अपने स्तर पर बहुत मेहनत करते हैं, टारगेट्स में ज्यादातर चीजें आप लोगों को तैयार मटेरियल के रूप में देते हैं, कुछ चीजें नहीं दे सकते हैं, उसके अपने कारण हैं, परंतु आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही कारगर रणनीति हम लोग अपनाए हुए हैं इस 100 डेज मास्टर प्लान के नाम से, जिसमें आपको एक फ्री मेंटोरशिप प्लान के तहत फ्री PDF, फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट इत्यादि सारी चीजें दी जा रही हैं। और उस तरीके से हम लोग ROE की प्री और मेंस की समन्वित रणनीति के साथ इस तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप भी इस धारा में सवार होना चाहते हैं, इस नाव पर सवार होना चाहते हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो पता है, उसका जो लिंक है, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ही उपलब्ध है, उसके साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।